ये है इनका एटीट्यूड, ये है। खातून एंकर की बदतमीजी या फ्रंटियर कांस्टेबलरी का अहलकार आपे से बाहर, थप्पड़ की गूंज इस्लामाबाद पहुंच गई। वजीर दाखिला ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया, कहते हैं सहाफियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। पनामा मामले पर दरखास्तों की समाअत 1 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम और दीगर फ्रीकैन को नोटिस, असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत। हुकूमत की मुद्दत 2018 में खत्म होगी। मोटरवे किसी और ने नहीं, नून लीग ने बनाई। नवाज शरीफ का रहीम यार खान में खिताब, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का आगाज, वजीर आजम गरीबों का जिक्र करते हुए आप दीदा। हुक्मरानों के लिए खास तौर पे सोचने वाली चीजें हैं ये। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का ये रोना पैनमा का रोना है, ये रोना पकड़े जाने का रोना है। इमरान खान का वजीर आजम पर तंज, पनामा दरखास्तों की समाअत के लिए प्राइवेट वकील करने का मशवरा, कहते हैं 2 नवंबर को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। ताहिरुल कादरी का इस्लामाबाद धरने में शिरकत से इनकार, परवेज इलाही ने हिमायत कर दी। ANP का अदालत का फैसला आने तक PTI को एहतजाज पर नजरसानी का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस होने के बाद धरने का क्या जवाब? हुकूमत ने एहतजाज नाकाम बनाने की तैयारियां कर ली। पार्लिमानी जमातों से राब्ते का फैसला, परवेज रशीद, साद रफीक और हासिल बजिंजो को टास्क मिल गया। इमरान खान ने इस्लामाबाद धरने के लिए जिहादी तंजीमों से मुसल्लह अफराद मांग लिए। दानियाल अजीज का दावा, कहते हैं कप्तान बताएं क्या भारतीयों के साथ उनका कारोबार नहीं? सानिया बल्दिया केस, कराची की खसूसी अदालत ने मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी और अब्दुल रहमान भोला का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। कराची के औरंगी टाउन से अलकायदा बरसगीर के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, खुदकुश हमलों की जैकेट तैयार करने का माहिर भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में अपील पर फैसले से पहले ही फांसी, बहावलपुर जेल में 2 भाइयों को तख्तादार पर लटकाने के खिलाफ वरसा का एहतजाज, जेल हुकाम को सजा देने का मुतालबा। कंट्रोल लाइन के बाद वर्किंग बाउंड्री पर भी भारतीय इश्तियाल लंगेसी, शकरगढ़ और करेला सेक्टर में फायरिंग, पाकिस्तान का भरपूर जवाब, जाने नुकसान के भारतीय दावे झूठे हैं, ISPR की तस्दीक। भारतीय फौज ने एक और बेगुनाह कश्मीरी को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर घरों पर छापे, कई नौजवान गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का 10वां जिंसी स्कैंडल सामने आ गया। खातून की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी सदारती उम्मीदवार के करतूतों का पर्दाफाश। स्टॉक एक्सचेंज एशिया की 26 मार्केट्स में सबसे बेहतरीन, पाकिस्तान MSCI इंडेक्स की शमूलियत की फहरिस्त में नंबर 1, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। फैसलाबाद पुलिस का मुबैना तशद्दुद, जेर हिरासत पोते को खाना देने के लिए जाने वाली खातून जाम बहक, वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। लाहौर के इलाके बादामी बाग में वारदात, डाकुओं ने शहरी को लूट लिया, हवाई फायरिंग करते हुए रफू चक्कर। पेशावर एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर खातून के हाथ बच्ची की पैदाइश, सिविल एविएशन ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक चीन राहदारी मंसूबे की हिफाजत के लिए 482 साबिक फौजी सिंध पुलिस में शामिल, कराची के रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड। नाइजीरिया पाकिस्तान से 10 सुपर मशाक तैयारे खरीदेगा, मुआहदा तय पा गया। एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स फनी मुआवनत भी करेगा। सर्दी पंजे गाड़ने लगी, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में बारिश से मौसम सर्द, मुल्क भर में नजला और बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ गई। टूटता
चमकता तारा और दिलकश नजारा देखना हो तो हो जाए तैयार। रात 2 बजे के बाद मुमकिन होगा दीदार। बुलेटिन का आगाज जन्नाटेदार थप्पड़ से। खातून एंकर ने बदतमीजी की या फ्रंटियर कांस्टेबलरी का एहलकार आपस से बाहर हुआ, इस पर बात हो रही है। नादरा ऑफिस में खातून को मारे गए थप्पड़ की गूंज इस्लामाबाद पहुंच गई और वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। साथ साथ वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि सहाफियों से बदसलूकी किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला था कराची का जिसका नादरा ऑफिस था। खातून एंकर को थप्पड़ मारा एफसी एहलकार ने, लेकिन इसकी गूंज इस्लामाबाद तक कुछ यूं सुनाई दी गई कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस वाकये का नोटिस ले लिया है। सामने से भी व्यू देखने इन साहब का यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया और तुम्हें शर्म नहीं आती? लियाकताबाद के नादरा ऑफिस में मसाइल की निशानदेही करने वाली खातून एंकर की फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार से तकरार हो गई। एक दफा फिर वो दिखा दूं आपका, सामने से भी व्यू देखने इन साहब का। ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया और तुम्हें शर्म नहीं आती? खातून ने एहतजाज किया तो एहलकार ने खातून को थप्पड़ दे मारा। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है खातून एंकर ने एहलकार के खिलाफ थाना गुलबहार में रपट दर्ज कराई तो एहलकार ने भी जवाबी कार्य सरकार में मुदाखलत, असलहा छीनने और यूनिफॉर्म पर हाथ डालने के इल्जामात में मुकदमा दर्ज करा दिया। यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वाक़े का नोटिस ले लिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदगान से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात करेंगे पैनामा मामले की, जिस पर दरख्वास्तों की समाअत 1 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम और दीगर फरीकैन को तलब कर लिया। सबको अपने असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत भी की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं पैनामा मामले के हवाले से। अब इस पर दरख्वास्तों की समाअत 1 नवंबर को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम और दीगर फरीकैन को भी तलब कर लिया है, जबकि सबको अपने असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। पनामा लीक्स का मामला, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 नवंबर को मुकर्रर। वजीर आजम नवाज शरीफ समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के धरने से 24 घंटे पहले होने वाली समाअत के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बच्चों, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वजीर खजाना इसाक डार, नैब, FIA और वजारत दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में फरीकैन को मुतला किया गया है कि पनामा लीक्स की समाअत 1 नवंबर को होगी। फरीकैन अदालत आते हुए अपना असली शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। अदालत ने जुमेरात को पनामा लीग से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी थी। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन की जोर आजमाई के बावजूद वजीर आजम नवाज शरीफ पुरुमीद हैं और कहते हैं कि हुकूमत की मुद्दत 2018 में ही खत्म होगी। माजी के हुक्मरानों ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म क्यों ना की, ये सवाल उठाया वजीर आजम नवाज शरीफ ने और गरीब मरीजों का तस्करा करते हुए आप दीदा भी हो गए। वज़ीर आज़म का रहीमिया खान में दबंग अंदाज, धुआंधार खिताब, हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र किया, मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ का कहना था हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन भी 2018 में ही होंगे। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। माजी के हुक्मरानों से पूछा जाए बिजली की कमी, दहशतगर्दी खत्म क्यों ना की। हम जब आए थे तो बिजली की लोड शेडिंग का क्या हाल था आप जानते हैं अच्छी तरह से। आज अल्लाह के फजल करम से हम कई मंसूबे बिजली के अब शुरू हो चुके हैं और ये काम कोई पहले नहीं कर सकता था। क्यों पहले ये काम नहीं किए, क्यों इतना बड़ा मसला हमारी हुकूमत के लिए छोड़ दिया गया, चाहे वो बिजली का था, चाहे वो दहशतगर्दी का था। वज़ीर आज़म ने पंजाब में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया, मरियम नवाज की तारीफ की, शहबाज शरीफ को भी शाबाश दी। गरीब मरीजों के जिक्र पर नवाज शरीफ आंसू रोक न सके। हुक्मरानों के लिए खास तौर पे सोचने वाली चीजें हैं ये। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान नून लीगी कारकुन इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। बीमारी है इमरान खान, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, इमरान खान बीमारी है।
दूसरी जाने लगता है कि इमरान खान साहब का भी रेस के ऊपर पैर है। आज भी इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं अब हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो भी बात होगी अब धरने में ही होगी। वज़ीर आज़म के आबदीदा होने पर बोले कि ये पनामा लीक्स का रोना है। इमरान खान की नवाज शरीफ को फिर ललकार, पाकिस्तान को तबाह करने का इल्जाम, किसी भी तरह के मुज़ाकरात न करने का ऐलान। पेशावर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने वज़ीर आज़म पर इल्जामात की बारिश कर दी। नवाज शरीफ करप्शन का बादशाह एक तरफ, नवाज शरीफ उसके साथ आसिफ जरदारी, उसके साथ अल्ताफ हुसैन, उसके साथ मौलाना, इजी रोड, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म के आबदीदा होने पर इमरान खान ने दिलचस्प तबसरा किया। बोले ये गरीबों के लिए नहीं, पनामा लीक्स का रोना है। ये रोना अगर 8 साल के बाद इनको रोना आया है कि जनाब अस्पताल ठीक भी काम कर रहे हैं, तो ये रोना अस्पतालों की ना होने की वजह से नहीं है। ये रोना पनामा का रोना है, ये रोना पकड़े जाने का रोना है। और अभी भी टाइम है, नवाज शरीफ अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश कर दो, लेकिन आगे जब यह अवाम का समुंदर आ जाएगा फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। कप्तान का कहना था अब 2 नवंबर से पहले हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो भी बात होगी अब धरने में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस होने के बाद धरने का क्या जवाब? हुकूमत ने एहतजाज नाकाम बनाने की तैयारियां कर ली। पार्लिमानी जमातों से राब्ते के लिए परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और हासिल बजिंजो को टास्क मिल गया। तहरीक इंसाफ का 2 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने का प्लान। हुकूमत ने पीटीआई से निपटने की सियासी हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक हुकूमत ने ऑपोजिशन की दीगर पार्लिमानी जमातों से राबते का फैसला कर लिया। हुकूमती जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्लिमानी जमातों से राबते के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें विफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक और नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर हासिल बख्श बजिंजो शामिल हैं। कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से राबते करेगी। पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद कमेटी पार्लिमानी जमातों को पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल की मुखालिफत करने पर राजी करने की कोशिश करेगी। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने एक दावा किया है। कहते हैं कि इमरान खान ने इस्लामाबाद धरने के लिए जहादी तंजीमों से मुसल्लह अफराद मांगे हैं। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके साथ भी ये भरपूर राब्ता कर रहे हैं और उनसे गुजारिशात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इनको ऐसे अफराद फराहम कर दें जो कि 2 तरीक़ों यहाँ पर मसल्ला होकर आ सकें, जिनको ये तरबियत हासिल है और मुख्तलिफ जगहों पे इमरान खान के इशारों के ऊपर वो हरकत में आए। क्या आपके इंडियंस के साथ कारोबार नहीं है? जब जसवंत देसाई साहब जो हैं वो चेयरमैन है CFM के, जो रिस्पॉन्सिबल है ओमान के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स पे, और ये बात खुद आपके इंटरनेट पे और वेबसाइट्स पे है, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ का जवाब देते इमरान खान साहब? और अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी कहते हैं कि उनसे धरने पर कोई बात नहीं हुई, वो इसमें शरीक नहीं होंगे। वो मीडिया से बात कर रहे थे। मैं उनकी यहाँ आमद से पहले कनाडा रवाना हो गया था, मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, सिवाय शेख रशीद अहमद साहब के उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई थी सिर्फ। मेरा इस वक्त तक कोई प्रोग्राम नहीं है और रीज़न मैं उसकी वाज़े कर चुका हूँ कि हमें मालूम नहीं है उस धरने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो धरना कितने दिनों के लिए है, वो धरना किन शराइत पर ख़त्म होगा। और अब आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। परवेज इलाही ने इस्लामाबाद बंद करोकॉल में तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ईसा नकवी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल कौंसिल का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन मरकजी जबकि परवेज इलाही पंजाब से पार्टी सदर मुंतखब। परवेज इलाही का पीटीआई धरने की हिमायत का ऐलान।
पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कामिल अली आगा ने पार्टी इंतखाबात मुनक्किद करवाए। जनरल कौंसिल ने पार्टी इंतखाबात 3 साल की बजाय 4 साल बाद करवाने की करारदाद भी मंजूर की। मीडिया से बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तमाम अपोजिशन को PTI का साथ देना चाहिए। मैंने सारी अपोजिशन जमातों को कहा है कि वो इमरान खान का इसलिए साथ दें कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो हुक्मरान हैं वो हमारे अदारों के भी खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये उनके साथ मिले हुए हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सारी जमातों को चाहिए साथ दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सानिया मिलन टाउन में 16 अफराद की शहादत आज भी अवाम को याद है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहां आपको CTD की कार्रवाई से मुतालिक आगाह करें। कराची से खबर यह है कि औरंगी टाउन से 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। मुलजिमों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 4 दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जारी कार्रवाइयां। अहम खबर, औरंगी टाउन से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है और इनके कब्जे से खुदकुश जैकेट, 4 दस्ती बम और असलहा बरामद किया गया है। मर गए हम तो जमाने ने बहुत याद किया। बहावलपुर में महकमाना गफलत की इंतहा देखिए कि अदालत से बरी 2 भाइयों को 1 साल पहले ही फांसी दे दी गई थी। लवाहकीन ने इस पर शदीद एहतजाज किया है। मामला इतना पेचीदा नहीं था जितना पेचीदा कर दिया गया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल अपील की समाअत की थी। नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर दोनों भाइयों को बरी किया गया था, लेकिन जब अहकामात पहुंचे जेल हुकाम तक तो दोनों भाइयों को फांसी हुए 1 साल बीत चुका था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। जेल हुक्काम ने बरी करने का हुक्मनामा मिलने से पहले ही 2 भाइयों को सूली पर चढ़ा दिया। बरियत का हुक्मनामा जेल पहुंचा तो हकीकत खुली। लवाहिकीन भी सड़कों पर आ गए और गफलत के मुर्तकिब हुक्काम को सजा देने का मुतालबा कर दिया। सन 2013 में फैसला किया उन्हें बरी कर दे वालू ना को फांसी दी गई ना हक असा को काय इंसाफ मांगो वाक़या है तहसील सादिकाबाद की बस्ती राजे खान का, जहां 2002 में 3 अफराद की कत्ल का मुकदमा 6 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 3 अफराद को बरी कर दिया और गुलाम कादिर और गुलाम सरवर को सजाए मौत सुना दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल अपील की समाअत की। नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर दोनों भाइयों को भी बरी कर दिया। अदालत के फैसले की कॉपी जेल हुक्काम को भिजवाई गई तो मालूम हुआ कि दोनों मुल्जिमान को 1 साल पहले ही फांसी दी जा चुकी है। बरी करते ने को बरी करते जिले असे को बरी कहते थे वो कि हान पे वही बिल्कुल ना खान पे ना उन्हें कोई जुल्म किते ने पुलिस वाले ना रल करे ते एक बंदा उन्हें दरा दे सौ दिया वो नहीं गए उन्हें जज वाले ना ले ना रल मिल कर के से को फांसी भैया। किसी की गफलत, किसी की लापरवाही ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। मुल्जिमान ने अपील दायर की जिसे समाअत के लिए मंजूर भी किया गया। फिर मुल्जिमान को फांसी कैसे दे दी गई? अदालती हुक्म न मिलने के बावजूद पुलिस ने सजा पर अमल दरामद कैसे किया? दिल खराश वाक़े ने कई सवाल उठाए। कंट्रोल लाइन के बाद वर्किंग बाउंड्री पर भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी। सजीर, शकरगढ़ और करला सेक्टर में फायरिंग। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। जानी नुकसान के भारतीय दावे झूठे हैं। ISPR की तस्दीक। कराची के इलाके औरंगी टाउन से अलकायदा बरसगीर के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलों की जैकेट्स तैयार करने का माहिर भी शामिल।